87 लाख कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज, सरकार ने पेंशन को लेकर दिया बड़ा अपडेट। 87 लाख कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। केंद्र में मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन पर 50% पेंशन की गारंटी का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना ऑप्स में वापस आए बिना राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ में सुधार के तरीके खोजना था। ये समिति तब बनाई गई थी जब देश के कई राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था और पुरानी पेंशन प्रणाली ऑप्स की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये लोग थे समिति में शामिल। आपको बता दें कि इस समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई थी। इस समिति में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विशेष सचिव राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती शामिल थे। नेशनल पेंशन स्कीम में 50% पेंशन गारंटी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 40 से 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सरल भाषा में कहें तो अगर आप अपने अंतिम वेतन 50,000 रुपये प्रति माह पर रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन के तौर पर 20 से 25,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हालांकि कुल सेवा काल और पेंशन फंड से आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की निकासी को समायोजित किया जाएगा। इस पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए पेंशन फंड में किसी भी तरह की कमी को केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा। 87 लाख कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। गौरतलब है कि अगर राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम लागू होती है तो 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकृत 87 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती रहती है। मंत्रालय ने कहा था कि ऑप्स पेंशन वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसमें अंशदान नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहता है।